बहुत खूबसूरत है आज का दिन। बधाई हो उसको जिसने, बधाई हो उसको जिसने दिया है जन्म। बहुत खूबसूरत है आज का दिन। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आई होप आप सभी का जन्माष्टमी का दिन बहुत अच्छा गया होगा। तो मैं नहा धोकर सुबह को रेडी हो गई थी और फिर मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी थी। तो सबसे पहले मैं आपको नाइट का व्यू दिखाती हूँ। हमारे शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था क्योंकि हमारे प्यारे कन्हैया का जन्म दिवस जो था, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि वो हमारा इतना ध्यान रखते हैं और हम सब उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो जन्माष्टमी का ये त्यौहार मेरा फेवरेट त्यौहार है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, आपको थैंक यू भी तो बोलना है। आपने मेरे रक्षाबंधन के ब्लॉग को इतना पसंद किया, थैंक यू सो मच फॉर डैट। लेकिन एक बात कहनी है, एक रिक्वेस्ट करनी है आपसे कि अगर आप मेरे ब्लॉग को इतना पसंद कर रहे हैं तो आप फॉलो क्यों नहीं करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप फेसबुक पर ये ब्लॉग देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर दीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें थोड़ा ही समय लगता है। एक्चुअली मैंने यूट्यूब फेसबुक को अपना करियर इसलिए चुना है क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं। अगर मैं कहीं बाहर जाके टीचिंग करूँगी, जॉब करूँगी तो उन पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाऊँगी। इसीलिए मैंने इसे अपना करियर चुना है और भगवान ने अच्छी वॉइस भी दी है, तो मैंने सोचा यूट्यूब पर ही सिंगिंग वीडियोस बनाऊं, ब्लॉगिंग करूं तो अच्छा रहेगा। और अगर आप सभी का सपोर्ट मिल जाएगा तो और भी अच्छा रहेगा। तो चलिए ब्लॉगिंग पर वापस चलते हैं। तो जब तक मैंने और काम किए, मेरे हस्बैंड ने मंदिर क्लीन कर दिया था। भगवान जी को पोशाकें पहना दी थी नहला धुलाकर, और भगवान जी न्यू न्यू कपड़े पहन के और भी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। फिर हम लोगों ने आरती गाई भगवान जी की और उनको भोग अर्पण किया, और उसके बाद हम तैयारी में लग गए फलाहार बनाने की। फिर मैंने सबसे पहले गैस को क्लीन कर दिया और अच्छे से, वैसे तो मैं रात में ही क्लीन कर देती हूँ लेकिन दोबारा फिर से मॉर्निंग में करती हूँ, और आज व्रत था तो और भी अच्छे से करना था। फिर उसके बाद हमने तैयारी शुरू करी फलाहार बनाने की। तो सबसे पहले मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं। आज मैं कूटो के आटे के कटलेट बनाऊंगी और सूखे आलू बनाऊंगी व्रत वाले। तो सबसे पहले मैं चटनी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया और नमक, सेंधा नमक और नींबू डाल दिया है बस। और ये चटनी बहुत अच्छी लगती है। सात्विक चीज़ें भी हम बहुत अच्छी लगती हैं खाने में, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में मसाले बहुत ज़्यादा हों। उधर दूसरी तरफ मैंने चिली कटर से धनिया, हरी मिर्च कट करके रख लिया क्योंकि मुझे कटलेट और आलू के लिए चाहिए था। उसके बाद मिक्सर लगा के मैंने ये चटनी पीस ली है। चटनी पीसने के बाद मैं कर रही हूँ कटलेट की तैयारी। कटलेट के लिए मैंने बॉइल्ड पोटैटोज़ लिए हैं जिनको मैश कर देना है अच्छे से, और उसमें मैंने सेंधा नमक डाल दिया था और धनिया, हरी मिर्च जो कट करके हमने रखे थे वो डाल दिया। यहाँ पर देखिए डो बनकर तैयार हो गया है। उसके बाद हमें इसमें कूटू का आटा मिलाना है और इसमें थोड़ी सावधानी रखनी है। बस बाइंडिंग के लिए हमें इसे यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं करना है। अगर कूटू का आटा ज़्यादा हो जाएगा तो खाने में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, वो कच्चा कच्चा आटा लगेगा। तो बस जितने में अच्छे से बाइंड हो जाए उतना ही कुट्टू का आटा मिक्स करना है। ये देखिए हमारा डो बनके रेडी हो गया है, अच्छे से बाइंडिंग इसकी हो रही है ताकि अब ये फटेगा नहीं। तो फिर उसके बाद क्या था, मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी और उसमें रिफ़ाइंड ऑयल डाल दिया। हम लोग व्रत में रिफ़ाइंड ऑयल खा लेते हैं, अगर आप लोग नहीं खाते हो तो देसी घी में इसको बना सकते हैं। फिर क्या था, मैंने इसको ऐसे रोल बना दिए, रोल की शेप दे दी और फिर कढ़ाई में इसको डाल दिया। जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए नीचे से, इसको छेड़ना नहीं है वरना ये फट जाते हैं। तो अच्छे से इसको केयरफुली हमें पलटना है ताकि ये फटे नहीं।
और यम्मी बहुत लगते हैं खाने में। तो आप इसको बना सकते हैं व्रत में और अच्छी रेसिपी है। ये रेसिपी मैंने अपनी दीदी से सीखी है। मैं उनके घर गई थी तो उन्होंने ये बनाई थी और मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी। तो मैंने इसको ट्राई किया, इससे पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ, बहुत अच्छी बनती है। यहाँ पे देखिए कड़छी मेरी लग गई थी इस कटलेट में, तो ये देखिए फैल गया, इसलिए ध्यान रखना है। फिर मैंने सूखे आलू बना लिए थे और उसके बाद थोड़े से चिप्स तल लिए थे। मेरे हस्बैंड को आलू के साथ चिप्स खाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने चिप्स भी बनाए। चिप्स बनाए नहीं, एक्चुअली भूने। तो ये चिप्स भुन के यहाँ पे तैयार हो गए थे। फिर थोड़े से मूंगफली के दाने भी मैंने इसमें तल लिए थे। व्रत में मूंगफली के दाने खा लेते हैं हमारे यहाँ, तो मैंने मूंगफली के दाने भी तल लिए थे। और ये थोड़ा सा ब्राउन, गोल्डन ब्राउन हो जाने तक मैंने इसको तला था। उसके बाद क्या था, हमने अपनी गुन्नू की छोटी सी प्लेट लगा दी। तो थोड़ा थोड़ा सा सामान ही रखा था, पता नहीं वो खाएगी नहीं खाएगी। कटलेट के लिए वो ऐसे ऐसे इशारे कर रही थी कि ये बहुत अच्छा है, और उसने पूरी प्लेट में बस कटलेट ही खाए। विनायक को भी कटलेट बहुत अच्छे लगे, विनायक के पापा को भी कटलेट बहुत अच्छे लगे। फाइनली ये मैंने अपनी प्लेट लगा ली थी, सूखे आलू, चिप्स, चटनी, कटलेट, और बाकी सब लोगों ने तो दही खाया था, उनको दही अच्छा लगता है। लेकिन मुझे ये बनाना वाला कर्ड बहुत अच्छा लगता है। इसमें कुछ नहीं करना होता, बस थोड़ा-सा दही लिया आपने, उसमें बूरा डाला और बनाना कट करके डाल लो, बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद हमने शाम के भोग की तैयारी स्टार्ट करी। मेरे हस्बैंड ने सारे भोग की प्रिपरेशन करी थी और मेरी मम्मी जी ने चाशनी घोट के ये कतली जमा दी थी। सारी मेवा मेरे हस्बैंड ने पहले ही प्रिपेयर कर ली थी पीस के। हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव हैं। वैसे तो हेल्प नहीं करा पाते, लेकिन कोई भी फेस्टिवल या ओकेज़न होता है तो वो मेरी हेल्प करा लेते हैं। उसके बाद मैंने कूटू घोलकर उसमें सेंधा नमक डाला और फिर ये पकौड़ियाँ तोड़ दी। और आज मैं बना रही हूँ दही पकौड़ी शाम के लिए। तो दही को फेंट लिया है, पकौड़ी सेक के रख ली हैं। अब इसमें पानी को ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें पकौड़ियाँ डाल दूँगी और ये दही पकौड़ी हमारी रेडी हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद अब मैं इसको ढक के रख दूँगी तो ये फूल जाएगी। इधर मैंने तैयारी शुरू करी रसीले आलू की सब्जी की, क्योंकि मुझे पूड़ियाँ बनानी थी और उसके साथ मुझे सब्जी प्रिपेयर करनी थी। धनिया डाल दिया, सब्जी प्रिपेयर हो गई। उसके बाद ये आलू मैश करके मैंने रख लिए थे। अब इसमें कूटू का आटा और सेंधा नमक डाल के इसका हम डो बनाएंगे। तो डो बनाने के लिए पानी बिल्कुल भी नहीं लेना है, ये डो ऐसे ही प्रिपेयर हो जाता है और इसको एक बूंद की पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आलू में ही मैश करते करते ये हमारा पूड़ी का डो पूरा बन जाएगा। इसको बड़ी सावधानी के साथ हमें रखना पड़ता है, क्योंकि अगर इसको ज़्यादा देर हमने रख दिया तो ये सब मेल्ट हो जाता है। कूटू का आटा बहुत लोच होती है इस आटे में, इसलिए जब भी आपको पूड़ी पराठे बनाने हो तो इसको तुरंत ही माड़ें। तो यहाँ पर ये मैंने डो बना लिया है। अब मैं इसकी लोइयाँ बनाकर इसकी पूड़ियाँ बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने इसकी लोई बनाई, अच्छे से इसको दबा दबा कर चिकना किया। फिर मैंने इसको बहुत ही केयरफुली बेला, क्योंकि बहुत जल्दी फट जाती हैं। फिर इसको सेकने की बारी थी, तो एक एक करके मैंने सारी पूड़ियाँ सेक ली हैं। और सच बताऊँ तो जितना खाना पकवान हमारे यहाँ डेली नहीं बनते, उससे ज़्यादा तो व्रत में बनते हैं। एक तरीके से हम कान्हा जी का बर्थडे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो फिर भूखे क्यों रहे? वैसे व्रत रखना चाहिए अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो। लेकिन जब कोई फेस्टिवल हो जैसे कि शिवरात्रि, जन्माष्टमी, ये व्रत जो हैं उनमें फलाहार करें, लेकिन मस्त अपना खाते पीते सेलिब्रेट करते रहें। तो एक एक करके सारी पूरियाँ बना ली थी। फिर मैंने ये देखिए रसीले आलू की सब्ज़ी मेरी तैयार हो गई है और यहाँ पे पूड़ियाँ हैं।
पूड़ियाँ सबके लिए बना के रख दी मैंने क्योंकि पूजा करनी थी, और आलू बना दिए। फिर मुझे अपने छोटे से कन्हैया को रेडी करना था। मैं फटाफट से तैयार हो गई क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। और फिर जब मैं तैयार हो रही थी तो मेरी प्यारी सी गुन्नू बार बार बोल रही थी, मम्मा मुझे सजाओ, मुझे सजाओ। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, जल्दी से तैयार होके तेरे को सजाती हूँ। तो फिर क्या था, मैंने अपनी गुन्नू को भी जल्दी से सजाया। बेसिक सामान मैंने निकाला, मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान नहीं था कुमकुम वगैरह उसको लगाने के लिए, तो मैंने उसको थोड़ा ही रेडी किया। बस लिपस्टिक लगाई, टीका लगाया, पोशाक पहनाई और ज्वेलरी पहनाई, मुकुट लगा दिया, गजरा लगा दिया, इतना ही किया। काजल मैंने उसको लगाया था, मैंने सोचा काजल लग के और प्यारी लगेगी, लेकिन उसने पूरा काजल फैला लिया। फिर मैंने उसको ठीक किया और ये हमारे कान्हा जी का फाइनल लुक है। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि मेरी क्यूटी कान्हा जी बनकर कैसी लग रही है। फिर हमने कुछ रील्स बनाई कान्हा जी के साथ। उसके बाद हमने बोला चलो कान्हा जी अब असली कान्हा जी की पूजा करते हैं, तो वो फटाफट आ गई। उसको पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। हम लोग जब भी पूजा करते हैं वो अपने आप आके हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, मंदिर जाती है, पैर छूकर आती है। फिर हमने भगवान जी के भोग की प्लेट लगाई, एक एक करके सारा सामान जो भी भोग के लिए बनाया था वो रख दिया। उसके बाद हमारी गुन्नू भी डिमांड करने लगी कि उन्हें भी ये चाहिए। क्या लोगी? डोरी चाहिए। अभी भगवान जी का भोग लग जाए तभी ले लेना, ठीक है बच्चा। इतनी समझदारी की बातें करने के बाद भी भोग की कतली लेकर ही मानी। उसके बाद पूजा स्टार्ट हो गई और भगवान जी का तिलक किया गया, उनको भोग अर्पित किया गया। वैसे तो सब कुछ उन्हीं का है, बस हमने अपने भाव अर्पित किए हैं उन्हें। उसके बाद हम सब ने मिलकर आरती गाई, पूजा करी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूअन को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की। सुन मेरी देवी पर्वत वासिनी, कोई तेरा पार न पाया। पान सुपारी ध्वजा नारियल ले तेरी भेंट चढ़ाया। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हो अधम अधीन शरण, अब शरण में लीजिए। गुरुदेव कृपा कीजिए।
फिर हमने कान्हा जी के भजन लगाए और हम सभी ने उनके प्यारे प्यारे भजनों पे खूब डांस किया और जन्माष्टमी का आनंद लिया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय हो आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। उसके बाद हम सब ने मिलकर एक एक करके अपने प्यारे कन्हैया को झूला झुलाया। सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने, फिर मम्मी जी ने, उसके बाद आ गए लाइन में खड़े होकर हमारे प्यारे से विनायक। और विनायक को झूला झुलाते देख हमारी गुन्नू कैसे पीछे रह सकती थी, तो वो भी फटाफट आ गई हैं सिंधुजा की गोदी में चढ़कर अपने इस प्यारे से कन्हैया को झूला झुलाने, और छोड़ ही नहीं रही थी डोरी उनकी। फिर हमने बोला और लोगों को भी मौका दो। उसके बाद हमने भगवान जी का भोग लगाया। सभी भगवान जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि भगवान जी आप सभी भोग स्वीकार कर लीजिएगा। फिर एक एक करके सबको कलावा बांधा गया। हमारा छोटा सा कन्हैया हमने इतना सुंदर करके तैयार किया था, इनने देखो क्या किया, सब लिपस्टिक गायब कर ली, मुकुट तोड़ के रख दिया है। हैं गुन्नू, तुम सुंदर लग रही थी ना, तो फिर क्यों खराब कर लिया मेकअप अपना। उसके बाद हम सभी ने फलार किया और फिर हम चल दिए मंदिर देखने। ज़्यादा कहीं नहीं गए थे, अपने घर के पास वाले मंदिर में ही गए थे। और हमारी गली देखिए कितनी सुंदर दुल्हन की तरह सजा दी गई है। पिछले 2 दिन से यहाँ पर मेहनत चल रही थी। सड़क से लेकर मंदिर तक इतना सुंदर डेकोरेशन किया गया था कि सुंदरता यहाँ की देखते ही बन रही थी। फिर क्या था, फिर हम अपने मंदिर के अंदर गए। हमने वहाँ पर भगवान जी को देखा और इतने सुंदर लग रहे थे सारे भगवान जी कि देखकर मन प्रसन्न हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर दीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। बाय बाय। आप सभी हमेशा खुश रहें और सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। आपका दिन शुभ हो।